नमस्कार दोस्तों, मैं अमिताभ श्रीवास्तव, एक गीतकार, एक रचनाकार, एक कहानीकार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अपनी एक नई कहानी। उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये कहानी है टीना की, वरुण की और राहुल की। ये कहानी है जोश की, ये कहानी है जज्बे की। तो कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि दोपहर का वक्त और कॉलेज की कैंटीन में टीना, वरुण और उनके कुछ साथी नंदू को लगातार आवाज़ लगा रहे थे, अरे नंदू जल्दी कोल्ड ड्रिंक लाओ, नंदू समोसा लेकर आओ। टीना को पता नहीं क्यों नंदू को परेशान करने में ज़्यादा ही मज़ा आता था। कॉलेज का लेक्चर ख़त्म होने के बाद वह अक्सर कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने आती थी। वरुण उसे बार बार समझा रहा था कि देखो टीना, इम्तहान में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो अब थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं तुम्हारे लिए नोट्स बना कर लाया हूँ, इसे ले जाओ और इसका सेट बना के मुझे वापस कर देना। लेकिन टीना को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। टीना का ध्यान तो इस बार सिर्फ बॉक्सिंग मैच पर था, क्योंकि इस बार उसने विक्की को सबक सिखाने के लिए मन में ठान रखा था। विक्की जो कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा था और 2 बार का कॉलेज का बॉक्सिंग चैंपियन था, वह टीना को अक्सर छेड़ता रहता था। टीना उसे हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया करती थी। लेकिन पिछली बार बॉक्सिंग मैच में बेईमानी से विक्की ने नितिन को हरा दिया था, जिस बात का बुरा पूरे कॉलेज को लगा था। लेकिन ट्रस्टी का बेटा होने के कारण कोई उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाया था। लेकिन मैनेजमेंट से इसकी शिकायत करने पर टीना और उसके साथियों ने मैनेजमेंट को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि इस बार के बॉक्सिंग मैच में रेफरी बाहर के आएंगे। विक्की ट्रस्टी का बेटा होने के कारण पूरे कॉलेज पे रौब जमाता फिरता था और ख़ास तौर से वह टीना और उसके दोस्तों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। टीना ने इस बार विक्की को सामने से चुनौती दी थी, क्योंकि उसने इस बार बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए अपने दोस्त राहुल को इसके लिए राजी कर लिया था। राहुल वरुण और टीना दोनों का ही अच्छा दोस्त था। दरअसल राहुल टीना की कही कोई बात कभी टाल नहीं पाता था, क्योंकि वह दिल ही दिल में टीना से बहुत मोहब्बत करता था। पर वह टीना से इस बात का इजहार करने से डरता था, क्योंकि वरुण और टीना बचपन से एक दूसरे के साथी थे और कॉलेज में हर तरफ यही चर्चा हुआ करती थी कि जोड़ी हो तो टीना और वरुण की जैसी। इसलिए राहुल मन मार के भी अपने प्यार का इजहार टीना को नहीं कर सकता था, क्योंकि वह टीना की दोस्ती नहीं खोना चाहता था। कई बार उसके मन में आया कि वह टीना को सारी बात सच सच बता दे, लेकिन वह कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। लेकिन टीना की कोई भी बात राहुल कभी टाल भी नहीं पाता था। इस कारण टीना ने जब राहुल को इस बार बॉक्सिंग मैच के लिए लड़ने को बोला, तो राहुल उसकी बात से इनकार नहीं कर पाया और बॉक्सिंग मैच के लिए तैयार हो गया। पर कोई भी यह बात नहीं जानता था कि राहुल सर की एक बीमारी से जूझ रहा है। दरअसल 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में डॉक्टरों ने उसकी जान तो बचा ली थी, पर एक्सीडेंट के कारण उसके सर की एक नस पूरी तरह दब गई थी, जिस कारण डॉक्टरों ने उससे सख्त हिदायत दे रखी थी कि किसी भी हाल में उसके सर पर दोबारा कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा उसके साथ कुछ भी हो सकता है। यह बात उसने दुनिया से छुपा कर रखी थी। लेकिन टीना के बार बार कहने पर वह बॉक्सिंग मैच के लिए तैयार हो गया और पिछले 3-4 महीनों से वह तैयारियों में ज़ोर शोर से जुट गया। बॉक्सिंग मैच का समय नज़दीक ही आ गया। उस दिन कैंटीन में वरुण ने टीना से पूछा कि क्या बात है, राहुल 2-3 दिन से कॉलेज नहीं आ रहा। वरुण की बात सुनकर टीना का भी ध्यान इस ओर गया। टीना ने कहा, चलो वरुण, आज हम लोग कॉलेज के बाद राहुल से मिलकर आते हैं, देखें तो क्या बात है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद टीना वरुण के साथ बाइक से राहुल के घर पहुंची। राहुल की मां ने टीना और वरुण को बताया कि राहुल की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। यह सुनकर वो दोनों परेशान हो गए और राहुल से मिलने के लिए पहुंचे। राहुल टीना को देखते ही जोश में आ गया। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसने टीना और वरुण को बैठने के लिए कहा। टीना ने उससे उसका हालचाल पूछा तो राहुल ने कहा
कि कोई ख़ास बात नहीं है, परसों प्रैक्टिस करते समय थोड़ी चोट लग गई थी, इस वजह से मैं 2 दिन से कॉलेज नहीं आ पाया और थोड़ा आराम कर रहा हूँ। लेकिन अब सब ठीक है और मैं परसों से कॉलेज ज़रूर आऊँगा। बात आई गई हो गई। इस बार का बॉक्सिंग मैच टीना के लिए नाक का सवाल बन गया था। मैच के दिन सुबह सुबह ही टीना और उसकी मंडली, जिसमें वरुण, अंजलि, प्रकाश और उसके बाकी दोस्त, सब लोग हाथों में प्लग कार्ड लिए दर्शक दीर्घा में आके बैठ गए थे। निश्चित समय पर राहुल और विक्की का बॉक्सिंग मैच शुरू हुआ। इस बार निष्पक्ष रूप से मैच हो सके इसलिए रेफरी को दूसरे कॉलेज से बुलाया गया था। मैच शुरू होते ही दोनों एक दूसरे पर कड़े प्रहार करने लगे, लेकिन राहुल के प्रहारों ने विक्की को ज़मीन चाटने पर मजबूर कर दिया और पहला राउंड वह बहुत आसानी के साथ जीत गया। यह देखकर टीना का उत्साह और भी बढ़ गया था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पहला राउंड हारने के बाद विक्की को यह समझ में आ गया था कि वह बिना बेईमानी किए राहुल को इस मैच में हरा तो नहीं पाएगा। इसलिए उसके खुराफाती दिमाग में एक उपाय सूझा। अगला राउंड शुरू होते ही थोड़ी देर तक दोनों के बीच मुक्केबाजी चलती रही। राहुल बहुत संभल के और अपने आप को बचाते हुए लड़ रहा था, लेकिन एक पल विक्की को बेईमानी करने का मौका मिल ही गया। रेफरी के एक बार रोकने के बावजूद विक्की ने अपना हाथ नहीं रोका और राहुल के सर पर पीछे से वार कर दिया। यह वार इतना जोरदार था कि राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दरअसल कहीं ना कहीं इस मुक्के का असर उसकी उसी नस पे हुआ था जो पूरी तरह दब चुकी थी। अब राहुल को थोड़ा धुंधला दिखने लगा था और वह दर्द से भी परेशान था। उसकी यह हालत उसकी माँ से देखी नहीं जा रही थी। वह दर्शक दीर्घा में बैठी हुई बराबर रोए जा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि इस मैच में उसके बच्चे की जान भी जा सकती है। सिर्फ टीना की खुशी के कारण राहुल जान जोखिम में डालकर भी यह मैच लड़ने के लिए तैयार हुआ था। राहुल की माँ को रोता हुआ देखकर टीना की नज़र अचानक उन पर पड़ी और वह भागकर उनके बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई। तब तक रेफरी ने तीसरा राउंड शुरू करने की घोषणा कर दी। अब राहुल को काफ़ी धुंधला दिख रहा था, पर अपने सर का हिस्सा बचाने के चक्कर से मुंह पर भी 2-3 बार सहने पड़ गए, जिस कारण उसकी नाक से खून भी आने लगा। यह देखकर उसकी माँ और भी परेशान हो गई। जब टीना ने राहुल की माँ से इस परेशानी का कारण जानना चाहा तो उसकी माँ अचानक से क्रोधित हो गई और टीना पे गुस्सा करने लगी। यह व्यवहार टीना को बड़ा ही अजीब लग रहा था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल की माँ आखिर ऐसा क्यों कर रही है। उसके बार बार पूछने पर भी राहुल की माँ उसे कुछ बताना नहीं चाह रही थी और वह बराबर रोई जा रही थी। टीना के ज़बरदस्ती करने पर आखिर सच उनके ज़बान पर आ ही गया। उन्होंने टीना को बताया कि राहुल मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है और डॉक्टरों ने उसे किसी भी प्रकार की सर की चोट से बचने के लिए पहले ही आगाह कर रखा है, वरना सर पे लगी एक भी चोट उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। पर सिर्फ तुम्हारी खातिर वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बिना कोई शर्त तैयार हो गया। तुम्हें पता है ये क्यों हुआ है? टीना को समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल ने आखिर ऐसा क्यों किया है। तब उसकी माँ ने बताया, दरअसल बेटा, वह तुम्हें दिलो जान से चाहता है, पर तुमसे कभी इस बात का इजहार नहीं कर पाया। तुमने सिर्फ उसका फ़ायदा उठाया है। आज तक तुमने जो चाहा उससे मनवाया और वह बेवकूफ़ तुम्हारे लिए आज अपनी जान की बाजी भी लगाने को तैयार हो गया। लेकिन तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ मज़े करो, राहुल जी ये मरे। राहुल की माँ की ये बातें सुनकर टीना सकते में आ गई। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसे अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था जो उसने अभी सुना था। उसके दिमाग में पिछले 5 सालों का पूरा खाका घूमने लगा कि कैसे वह राहुल को छोटी छोटी बात के लिए जिद करके मना लेती थी और राहुल बिना कुछ कहे उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता। राहुल की सच्चाई जानने के बाद टीना गहरे सदमे में आ गई, लेकिन राहुल के प्राण संकट में जानकर टीना से रहा नहीं गया। फौरन दर्शक दीर्घा से कूदकर रिंग के बीच में आ गई और उसने रेफरी से गुहार लगाई कि यह मैच रोक दिया जाए। लेकिन तभी राहुल भी बीच में आ गया और उसने यह मैच न रोके जाने की अपील की। इतना सब वरुण भी दर्शक दीर्घा से देख रहा था
लेकिन उसके भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर टीना बीच में रिंग में क्यों कूद कर आई है। वह भी फ़ौरन वहाँ से रिंग के बीच में आ गया और उसने टीना से यह बात जाननी चाहिए कि वह मैच बीच में ही क्यों रुकवाना चाहती है। तब टीना ने सारी सच्चाई वरुण को बता दी। यह सच्चाई जानने के बाद वरुण भी इस पक्ष में नहीं था कि यह मैच खेला जाए, लेकिन राहुल अपने फैसले पर अड़िग था। राहुल ने टीना से कहा कि देखो टीना, मेरे जीवन का मकसद तुम ही हो। आज तक मैंने जो भी किया वह सिर्फ तुम्हारे लिए किया। मुझे पता है कि इस मैच के बाद शायद मैं जिंदा भी ना रहूं, लेकिन आज तुमसे मैं यह इजहार करना चाहता हूं कि मैं तुमसे दिलो जान से सच्चा प्यार करता हूं। और आज पूरे कॉलेज के सामने मैं यह ऐलान करता हूं कि टीना तुमसे मोहब्बत है। अब जीवन रहे या जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यह मैच तो मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए ज़रूर पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वरुण और टीना लगातार राहुल को समझाते रहे, पर राहुल अपने फैसले से टस से मस ना हुआ और उसने रेफरी से मैच शुरू करने के लिए कहा। राहुल को फैसला ना बदलते देख रेफरी ने मैच दोबारा शुरू कराया। अब तक तो विक्की भी सारी सच्चाई से रूबरू हो गया। अब उसे सिर्फ एक वार की देरी है, लेकिन राहुल भी आज सर पर कफन बांध के आया था। उसने ठान रखा था कि आज मैच का परिणाम कुछ भी निकले, वह टीना के लिए अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष करेगा और टीना की इज्जत की खातिर यह मैच जरूर जीत कर आएगा। सच्चाई पता लगने के बाद विक्की लगातार उस पर ताबड़तोड़ प्रहार करने लगा और राहुल विक्की के हर वार से अपने आप को बचाता जा रहा था। ऐसा करने में उसे काफ़ी चोटें भी लग गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लंबे संघर्ष के बाद दोनों ही मुक्केबाज काफ़ी थक चुके थे। अब बारी राहुल की थी। राहुल ने अपनी सारी शक्तियों को एक साथ इकट्ठा किया और एक ऐसा नॉकआउट पंच विक्की को मारा कि विक्की गिरने के बाद दोबारा उठ ही नहीं सका। यह देखकर पूरे कॉलेज ने एक साथ तालियों से राहुल राहुल कहकर राहुल का स्वागत किया। टीना की आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आज राहुल ने वो कर दिखाया था जो शायद उसके लिए कोई कर नहीं सकता था। टीना दर्शक दीर्घा से कूदकर सीधा रिंग में आई और राहुल को उसने गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बहुत देर तक रोते रहे और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सारा कॉलेज उन दोनों के प्यार का साक्षी हो रहा था। वरुण भी उठकर रिंग के बीच में आया और राहुल से बोला, राहुल, मैं आज तक यही समझता था कि मैं और टीना हमेशा से एक दूसरे के लिए बने हैं। बचपन से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और यही मुझे लगता था कि यह जीवन हम दोनों साथ ही बिताएंगे। लेकिन भाई, तेरे बलिदान और तेरे प्रयास देखकर मुझे अपना फैसला बदलने में मजबूर ही होना पड़ा। प्यार करने वाले तो बहुत से देखे हैं राहुल, पर तेरे जैसा प्यार करने वाला आज पहली बार देख रहा हूँ, जिसने अपनी जान की परवाह भी ना करते हुए सिर्फ टीना की खुशी खातिर अपने जान जोखिम में डाल दी। राहुल, मुझे आज गर्व होता है कि तू मेरा दोस्त है और आज मैं ऐलान करता हूँ कि राहुल और टीना एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन इससे मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं आज अपने जीवन के सच्चे दोस्तों के साथ इस मंच पर खड़ा हूँ। तुम दोनों सदा खुश रहो और सदा एक साथ रहो, मुझे जरा भी अफसोस नहीं। इतना कहकर वरुण तालियां बजाता हुआ वहाँ से चला गया और सारे कॉलेज के बीच आज सही मानों में टीना और राहुल की प्यार की जीत हुई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने सुझाव देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सुझाव ही तो मेरी प्रेरणा है। धन्यवाद।